जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी 5 तरीके से हमें ब्लेस करते थे, या कह दीजिए कि हमें 5 तरीके से ब्लेसिंग्स मिला करती थी। जब हम उनको अपने आंखों से देखते थे तो उनका दृश्य, उन स्वरूप जब हमारी आंखों में समाता था तो आंखों के जरिए हमारे को ब्लेसिंग मिलती थी। गुरु जी की आप सबको पता है, एक फ्रेग्रेंस है, जब फ्रेग्रेंस आती थी, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, उस फॉर्म में हमें ब्लेसिंग मिलती थी। हम जब लंगर रखते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू वो ब्लेसिंग्स अंदर जाती हैं। उसके बाद जब गुरु जी सेवा का मौका देते थे, कभी किसी को बोलना कि भाई मेरे पाँव दबा दे, या कंधा दबा दे, या कई बार सर की मालिश कर दे, या पीठ दबा दे, सेवा गुरु जी देते थे। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, कई दिन नहीं तो कई घंटों तक तो वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपके हाथों से आती ही रहती थी। यहाँ तक कि हम लोग वो में से कई लोग तो शायद इस चीज को मान के कई कई घंटों या दिनों तक शायद हाथ भी नहीं धोते थे कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस बनी रहे। और जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देखो बाकी 4 चीजें जो आज हम ये कह लें कि भी हमें गुरु जी सच साक्षात सामने नजर नहीं आते, वो ज्यादा जरूरी बात ये है कि आप उन्हें देख पाओ या नहीं देख पाओ, नहीं फर्क पड़ता, वो आपको देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है और यही सार है। एंड सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग जो हम सब, योर्स ट्रूली, मतलब मी इंक्लूडेड, मैं भी, हम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और शायद इसके इतनी तवज्जो नहीं देते, वो है बानी। गुरबानी कहा जाता है इस बानी को। गुरबानी का मतलब है ये गुरु जी हमसे बात कर रहे होते हैं। ये ऐसा लंगर है जो शायद हम सब अधूरा छोड़ देते हैं। मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि जब पीछे शब्द बज रहे होते हैं तो शायद दिमाग कहीं और चल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं। मतलब ये शायद एक जरूरी चीज है, लेकिन शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं है। भला आपका गुरबानी सुन के ही होना है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि सुनो, समझन ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ को ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ अर्थ है राधा। ਤੇ गुरु जी कहते ਸੀਗੇ समझन ਨੂੰ किने किया, बस सुनो। गुरबानी मतलब गुरु वाणी के रूप में आपसे बात कर रहे हैं और हम किसी और चीज में ध्यान लगाए बैठे हैं। यहाँ तक लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कहने का मकसद ये है कि हम ये सोच के कि पीछे हमने बाणी लगाई होती है, शब्द लगाए होते हैं और हम अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये तो ऐसे है कि आपने अपने लिए खाना परोसा, लेकिन वो खाना ठंडा हो रहा है और शाम को जब आप नहीं खाओगे तो शायद वो फेंका जाएगा। गुरुजी ने कोई ये डिफाइन नहीं किया आपने आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटे सुनना है। मैं कह रहा हूँ अगर एक भी आप बानी सुनो, सर एक ही शब्द सुनो, लेकिन उस वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसके अंदर जुड़ के सुनो। मतलब सुनने का ही मकसद रखो। मतलब मैंने अपने आप को कैसे ट्रेन किया, देखो बोलना आसान है बट हमारा दिमाग एज यू ऑल नो के चंचल होता है और कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं होता। हमारे एट एनी गिवन पॉइंट, हमेशा किसी भी टाइम पे हमारा दिमाग 100 जगह में लगा होता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये इसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा। मतलब पिक्चर इन पिक्चर, जैसे एक टीवी में आता था ना कि 100 चैनल एक साथ आप देखते हो, हमारा दिमाग का भी यही काम है। इस दिमाग को हमने लगाम लगा के एक जगह फोकस करना है। मेडिटेशन इसी का नाम है। अब वो अपने कैसे करना था मैं अपने ही बता देता हूँ। इसके अंदर भी मेरे को योगा ने हेल्प की। आप अपनी आंख बंद करके, जैसे अब मैं कमरे में एसी का चल रहा है पीछे, आंख बंद करके सिर्फ उस एसी की ही आवाज सुनने की कोशिश करो। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जस्ट फोकस योरसेल्फ। पंखा चल रहा हो, पंखे की आवाज एक होती है, उस पर आप ध्यान करो। धीरे धीरे करके जब आपका इस तरीके से ध्यान लगेगा, तब आप शब्द में भी जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना, बस आप कोशिश करो कि आप सुनो उसको। वो अपने आप आपके घर में, आपके दिल में घर कर लेंगे वो शब्द। वो ब्लेसिंग आपकी रूह तक पहुंचेगी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन मैं रसिक बैरागी हूं। वो कहते वरन मैं थोड़े तो कुछ छुड़ाने नहीं आया, मैं आपसे कुछ छुड़वाने नहीं आया। मतलब आप जो अपना दिनचर्या करते हो आप उसी हिसाब से करो। मतलब इस तरीके से भक्ति पाठ से मत सोचो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपने दीन दुनिया छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, अपनी नित नेम छोड़ दूं। गुरु जी का सत्संग संगत करने का शाम का इरादा भी यही होता था कि आप अपने सारे दिन की दिनचर्या में जो भी आपकी ड्यूटीज होती हैं, लाइक मेरे हाउस वाइफ की है टू बिंग अप फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, जो भी है सच होता है, या कोई वर्किंग बंदे के लिए कि सारा दिन दफ्तर में जाके शाम को ही गुरु जी के यहाँ संगत होती थी। अमृत वेला आज की तारीख में लोग कहते हैं, ये अमृत वेला वगैरह गुरु जी के टाइम पे नहीं होती थी। और गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि जब रब नूं याद करो अमृत वेला। सुबह वो जो पहला काल मेरे ख्याल 4 बजे करीब को अमृत वेला कहा जाता होगा, पर गुरु जी कभी इस बात को स्ट्रेस नहीं किया करते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। तो इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे ये 2 टेम्पल जो हमारे माथे के बीच की जगह है, 4 इंच 6 इंच,
जो तीन ब्रह्मांड में नहीं समा पाता वो हमारी चेंज के दिमाग में कैसे समा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम उनको अपनी सोच में कैद करने की सोचते हैं कि भाई वो ऐदा दे है नहीं, या ऐदा होना चाहिए या ओदा होना चाहिए, मतलब तभी वो आपको पूरा समझ नहीं आएंगे। समझने की जरूरत भी नहीं है। गुरुजी हमारे सबके पूजनीय हैं, और गुरुजी के साथ जिन्होंने भी साथ निभाया जब वो होंद में थे, शरीर में थे, वो हमारे लिए सब आदरणीय हैं। अब आदरणीय बात एक है, लेकिन अगर आप तोड़ मड़ोड़ के हिस्ट्री को चेंज करना चाहो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत हो जाता है। तो गुरु जी ने जो भी किया जिंदगी विच वो सत वचन है। अब गुरु जी ने और मेरे को बोला है, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, और मेरे को बोला है कि कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम सीगा, मेरे दोनों पांव विच पदम है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, हम ये भूल गए हैं कि हम गुरु के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे मैनू वरन करोड़ों रुपए खर्च के भी कोई अपना एक सेकंड भी तेरी किसी की जिंदगी बढ़ा कर दिखा सकता है, चल मैं भी तेरे नाल ओदे कोल चलना वा, उन्हें गुरु बनाना वा। मतलब हम अपने दर से भटक गए हैं। आज हमको सत्संग जो करते चाहते हैं वो अपनी शक्ल ज्यादा दिखाना चाहते हैं, मतलब गुरु को छोटा बना देते हैं, और खुद को इतनी ज्यादा आ जाती है कि भी वो खुद बोल रहे हैं, और पीछे एक छोटी सी कहीं कोने में गुरु जी का एक स्वरूप नजर आ जाएगा। भाई आपको पहली बात तो आपका कद किसने बढ़ा दिया इतना कि आप गुरु के सामने इतने बड़े हो गए। मतलब खुद सोच के देखें। मतलब ऐसे ऐसे लोग, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लोग, इसके ऊपर ही आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रकाश सिंह अंकल आप जानते होंगे, पुरानी संगत। एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, मैं करीब 8 साढ़े 8 बजे जब आ रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि कुछ प्रेस रिपोर्टर ना एम्पायर स्टेट के गेट पे, मेन गेट के बाहर ना, उनको घेर के खड़े ना, वो लाइट्स वगैरह जल रही है, और उनसे ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रकाश सिंह अंकल से। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा यार कमाल है, इतनी बड़ी अवज्ञा हो रही है तो, कि गुरुजी ने तो खास बोला हुआ है कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। तो मैं अंदर जाके, आपको पता ही कान का कच्चा भी था, चुगली कर दी मैंने। गुरु जी वो प्रकाश सिंह अंकल के बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं तो अड्डे पे, ये बिना जाने कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते अच्छा चलो उन्हें आंदा पूछना हुआ एक्टिव कर गया हो। तो उन्होंने ये बात हुई। अब वो प्रकाश सिंह अंकल जब अंदर आए तो गुरु जी ने पूछा तो इंटरव्यू के चीज दे रहा था। तो उन्होंने बताया देयर वाज सम काइंड ऑफ अ टेररिस्ट अटैक ऑन दैट डे कहीं पे, और वो ही वाज द स्पेशलिस्ट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो वो मंदिर के लिए चले होंगे, तो न्यूज चैनल वालों ने बोला होगा, तो उन्होंने जगह ये दे दी होगी, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज लाइन ऑफ ड्यूटी ओनली, नॉट अबाउट गुरुजी। सो कहने का मतलब है कि ये गुरुजी के टाइम से ही इस पे स्टैंप लगी हुई है कि हम जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां गुरुजी के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं बोलेंगे, और उनके बारे में बोल भी रहे हैं तो इंटरव्यू नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हम कोई एक्सपर्ट बन के हैं गुरु के मामले में, सत्संग करने की बात अलग है, आप इंटरव्यू देने लग गए हो। मतलब बेसिकली खुद सोचो। और दूसरी बात कि ऐसी ऐसी बातें जो गुरुजी कभी बोलते ही नहीं थे, जो वर्ड उनकी वोकैबुलरी में ही नहीं था, कि पुत्र, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तेरा काम बन जाएगा, तू एक बार ये देख ले तेरा। गुरुजी को हमारी जरूरत नहीं है कि वो हमें बोले कि तू देख ले तेरा काम बन जाएगा। ये क्या ढूंढ चाह रखा है लोगों ने। गुरुजी कहते सीगे बोल के कराया थे की कराया, मैं तो बंदे ही चेंज कर देना। मतलब अगर कंडीशनल गुरु को मानने का कोई मतलब नहीं है कि जहां पे आपका बस चले, जो आपको सूट करता है उतना तो मानो, और जो सूट नहीं करता उसके अंदर तो अपनी ही चलाओ, और कहो जी मैं तो गुरु को ही मानता हूँ। मानो तो सब कुछ मानो, जो गुरु ने बोला सारी बातें मानो। गुरु जी कभी भी किसी चीज के बारे में ना तो अपनी बड़ाई करा करते थे, ना वो बोस्ट करते थे। गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि जो महापुरुष बोल देंगे ना वो सत्य हो जाता है। मतलब कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोल सकता महापुरुष, अगर वो नहीं भी है तो वो होएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं, अब इसके अंदर सब में पुरानी संगत में भी मैं आती है। 95 की एक आपको बात सुनाता हूँ। एक ऐसा हुआ कि एक गुरुजी की संगत में जीएस चीमा अंकल हुआ करते थे। जीएस चीमा अंकल के बारे में थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। वो ही वाज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड ही वाज, मतलब वो राम जेठमलानी के बेस्ट फ्रेंड थे। तो गुरुजी के पास आया करते थे, और बड़े हंसी ठट्ठा वाले, मतलब इतने रौनकी। और गुरुजी का भी आपको पता है कि हंसी ठट्ठा बहुत होता था, तो गुरुजी बड़ा खुश रहते थे जब वो जैसे आते थे। गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, होशियारपुर से थे वो पीछे से, तो गुरुजी उनको क्लेवरपुर वाले बोलते थे, आ जाओ क्लेवरपुर वालों। तो वो भी गुरुजी को ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे। एक का तो मैं किस्सा आपको हंसी ठट्ठे का ही सुनाता हूँ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ है जनाब का मतलब होता है जाहिल निकम्मा अव्वल नंबर का बेकार गुरु जी बड़े हंसे थे। ये रीजन इसका बात करने का इसलिए है क्योंकि वहां पे उन दिनों जब ये मंदिर बन रहा था बड़ा मंदिर गुरु जी जलंधर चले गए थे यहाँ से पीछे हम लोग हर संडे 4-5 फैमिलीज जो गुरु जी के साथ उस टाइम जुड़ी हुई थी हम हर संडे बड़े मंदिर बन रहा था उन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जाया करते थे मतलब दोपहर के टाइम सब अपने अपने घर से सब्जियां वगैरह जो भी ले जाके और वहां पास ही में जितनी भी लेबर थी सबके लिए लंगर लेके जाया करते थे और पास में ही एक ढाबा था जहाँ पे अब पेट्रोल पंप है उसके साथ ना ढाबा हुआ करता था तो वहां गरम गरम रोटियां सारी जितनी भी वो हम 4-5 फैमिलीज और जितने भी वर्कर लेबर होते थे सबके लिए इंतजाम करते थे। तो वहां पे भी उन दिनों भी शुरू से ही हर बंदे को ये लगता था कि गुरुजी उसके बहुत क्लोज हैं जो भी गुरुजी की संगत है हर बंदे को लगता था कि गुरुजी उस संगत के अपनी से बहुत क्लोज हैं। गुरुजी हमेशा कहते से तू आए या तेरा दुश्मन आए अपनी मन मांगी मुरादा पूरी करा के ही जाएगा जिस तरह सूरज ते चंद ऐ नहीं कि मैं गरीब दे घर नहीं पवा ते अमीर दे घर ही पवा ते इस तरह मैं भी बंदा होया हूं मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता सबका भला ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी हैड आल्सो कम टू गुरु जी और वो हमें इसलिए पता है क्योंकि वहां पे कोई ऐसे बुलेटिन बोर्ड थोड़ा होता था कि कौन आया था कौन नहीं आया था हमारे लिए वीवीआईपी है गुरु जी के लिए तो कुछ नहीं था गुरु जी तो इनफैक्ट जो भी सो कॉल्ड वीवीआईपी आता था जेड सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलती से आ गया संतरी मंत्री तो गुरु जी यही कहते थे कि जेडे छाने करताल वाले है ना जो AK-47 वाले जो SPG गार्ड्स वगैरह होते थे इन्होंने ना एम्पायर स्टेट के बाहर चढ़ के आया करो अंदर लाने की कोई लोड़ नहीं है ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ लिए कोई वीवीआईपी नहीं था। सो आई नो अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी बिकॉज व्हेन ही हैड कम ओवर तो गुरु जी ने खास मेरी मदर इन लॉ को घर से बुलवाया था कि इन्हें संगत कर दस मेरे बारे में एम्पायर स्टेट वाज अ कल्टी-सैक मतलब वहां पे ना बेसिकली आप ये समझो कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त सेटिस्फैक्टरीली नहीं हो सकता था बिकॉज काफी ओपन स्पेसेस थी छतें एक्सेसिबल थी आस पड़ोस वाली तो उनको ना परमिशन नहीं मिल रही थी अपनी सिक्योरिटी से टू कम ओवर बट एनी हाउ उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ के भी आए थे गुरु जी के पास और मेरी मदर इन लॉ को बुलाया गया था तो दिस इज हाउ वी नो इट जो सीट मिली ये गुरु जी से सिर्फ प्यार से ही गुरु जी को जीत सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है और ये भी गुरु जी के ही वचन है। कैसे पता चला आप सोच रहे हो कि भाई मैं दिन में 2 घंटे पाठ कर लूं या 4 घंटे पाठ कर लूं इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना बल्कि इनफैक्ट गुरु जी तो यही कहते से लाइक मेरी मदर इन लॉ का उन्होंने पाठ छुड़वा दिया था कम करा दिया था ये बोल के कि मीरा मैनू इन्ना ना याद किया कर मैं पाठ तो नहीं पै पांदा कहते मैं तुहाडे तो कोई चढ़ान नहीं आया ए मनुष्य जीवन जो है ना ए ते लोड़ीदा जीवन है देवता भी तरसदे ने ते गुरु जी कहते से ना जा ऐश कर अगर तुसी जन्म लिता है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट ऐश कर इन द राइट वे ऑफ कोर्स ऐश के कई मीनिंग्स कईयों के गलत भी हो सकते हैं बट इन द राइट वे। तो एनीवेज जब जनरल मानिक शॉ आए थे अब आप सबको पता है कि गुरु जी के पास आर्मी का नेवी एयरफोर्स का डिफेंस का टॉप ब्रास आया करता था। मार्शल मानिक शॉ प्रॉब्ली वाज द ओनली फील्ड मार्शल दैट इंडिया एवर हैड सैम बहादुर कहते थे उन्हें। तो जब वो आए तो जितने भी टॉप ब्रास बैठा हुआ था गुरु जी के पास वो सब ने खड़े होकर भाई उनके लिए तो उनके सबके बॉस थे द हाईएस्ट ऑफिसर दैट इन इंडियन डिफेंस रैंक्स। तो वो गुरु जी के पास आके बैठे तो गुरु जी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला मीरा 10 मेरे बारे में। तो शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कि भाई उनकी जो बैक प्रॉब्लम थी विच वाज किसी का कोई इलाज नहीं था डॉक्टर्स ने ही कह दिया था कि जी ऑपरेशन अगर करेंगे भी तो 99% चांसेस है कि गलत हो जाएगा शी विल बी बेड रिडन। उन्होंने जो बताया कि इम्पॉसिबल चीज को उसके बाद तो वो जमीन पे भी बैठ सकती थी पेट तोड़ सकती थी जो कि जब गुरु जी के पास आई थी नहीं कर पाती थी। तो वो बार बार जो सुन के ना फील्ड मार्शल मानिक शॉ मेरी मदर लोग कहते मीरा मेरे गोडे के बारे में बोल दे मतलब मेरे गोडों में तकलीफ है जरा वो भी ठीक करवा दे। तो गुरु जी ऐसे कान लगा के सुन लेते
गुरु जी कहते हैं एवं तेरे गोडे ठीक कर देवा, तेन पता है मैंने कितना प्यार कर दिया। प्यार से ही आप उन्हें जीत सकते हो। अब मैं आपको बताया कि गुरु को कभी भगवान मान नहीं पाया था, वो भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए कि भाई हमें बचपन से बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। हमने ये सोच लिया जो नजर आते हैं भगवान नहीं होते। अच्छा, अब जब शिव पे बात आनी, लोगों ने कहना जब बाद में 2007 के बाद कि भाई शिव हैं, शिव रूप में थे, अब मेरे दिमाग में यही हमेशा डाउट रहता था कि यार शिव होते तो वो नीला नीले से होते, गुरुजी तो हमारे इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज लगते हैं। तो संगत जी मेरे को ना करीब ऑलमोस्ट 6 या 8 हफ्ते पहले एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, और उसके अंदर गेट माई आंसर, उसमें ये बताया है कि जो सदाशिव होते हैं, मतलब जिस तरह ये एक ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड है, और इन सब के जो है ना एक ही भगवान, जैसे सदाशिव कहते हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब निकले हैं, वो कर्पूर गौरव है। कर्पूर गौरव का मतलब होता है कि ही इज वाइट लाइक कम्फूर, कैम्फर जैसे होता है ना, कैम्फर कपूर जैसे कहते हैं, वो सफेद होता है, गोरा होता है, वो इस तरीके के हैं, वो नीले नहीं है सदाशिव। तो ये जब मैंने सुना, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द मून, मैंने कहा कमाल है। मेरे दिमाग में मुझे ये डाउट होता था कि गुरुजी ना, चलो सांवले तो होते हैं, अगर शिव कह रहे हैं शिव जी नीले होते हैं तो कुछ उससे सम ह्यू ऑफ ब्लू तो होना चाहिए था ना, वाली बात है। ये तो इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे हैं। तो मेरे को मेरा आंसर मिला, और गुरुजी इसलिए ये कहते थे कि जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ होने वास्ते मेरे को ही आंदी है। मतलब गुरु जी हमेशा ही कहते थे, कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करते थे, ना ही बोलते थे कि जो कहते थे कि एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए, किसी को भी मान लो तो उधर जाते रहा करो, और यहाँ के मंदिर के बारे में बोलते आंदे रहा करो। कहने का मकसद ये था कि इसके अंदर मैंने 2 चीजें आपको बताई, एक कि भाई गुरु जी को वश में करने के लिए सिर्फ प्यार ही चलता है, नो रिचुअलिज्म। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए तो बतेरे बड़े बहुत बड़े भक्त बन सकते हो, लेकिन उनके सामने आप निर्वस्त्र ही रहोगे, उन्हें पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है।